हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं लहंगा ब्लाउज डिज़ाइन स्टिचिंग कर रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो आपने देखा हम ऐसा ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो जिसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है, 2 मीटर फैब्रिक लिया है। हमें फुल आस्तीन का लहंगा डिज़ाइन बनाना है, लहंगा ब्लाउज डिज़ाइन। तो 2 मीटर हमने फैब्रिक लिया है और 70 सेंटीमीटर हमने अस्तर ले लिया है। तो ब्लाउज़ की टोटल लेंथ तैयार हमें रखनी है 15 इंच। तो 1 इंच हम मार्जिन लेते हुए 16 इंच ले लेंगे ब्लाउज़ की लेंथ। और चेस्ट हमारा है 34 इंच, वेस्ट हमें लेना है 29 इंच। और चलिए अब इसकी हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमने लेंथ ली है, तो लेंथ हमें लेना है 16 इंच। 1 इंच मार्जिन लेते हुए अब हमें यहाँ से अस्तर को कट कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे लंबाई ले ली है। अब अस्तर को डबल फोल्ड में करते हुए बराबर से रख लेंगे। तो अभी हमारा अस्तर डबल फोल्ड में हो चुका है। अब इसे हम 4 फोल्ड में रखेंगे। 4 फोल्ड में रखने के बाद हम चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा है 34 इंच। 34 इंच का चौथाई भाग होगा 16.5 इंच। अब यहाँ से हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक हमने 2 इंच लिया है और शोल्डर हमने लिया है 3 इंच। अब यहाँ पे हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल हमने ले लिया है 6 इंच। अब गला हमें लेना है 7 इंच। तो हमें गला गला बनाना है भी शेप में। अब यहाँ से 1.5 इंच की हम गोलाई दे देंगे आर्म होल पे। अब जो हमने मार्किंग की है वो हमें कट कर लेना है आर्म होल। अब यहाँ से हम गले को कटिंग करेंगे। तो उससे पहले हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही कटिंग करते हुए अलग कर लेंगे। तो फ्रंट नेक हमें वी नेक में बनाना है, वी शेप में। तो इस तरीके से हल्का गोलाई देते हुए हमें वी शेप कटिंग कर लेना है। तो देखिए हमारा वी शेप कटिंग हो चुका है हल्का गोलाई देते हुए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट था और ऐसा ही हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये जो हमारा अस्तर है, तो अस्तर में नेक की लेंथ हम लेंगे 10 इंच। यहाँ पे भी शेप में हमें ऊपर साइड का भी बनाना है, ऊपर नेक का। और फिर ऐसे ही शेप में हमें नीचे साइड से बना देना है। तो 2 इंच का हमने मार्किंग करते हुए तिरछी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। तो अब जैसे हमने मार्किंग किया है उसी तरीके से हमें कटिंग कर लेना है। तो अब देखिए हमने जो मार्किंग की थी वो हमने कट कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। तो अब चलिए जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है वैसे हम फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट के हम वेस्ट पार्ट पे हल्का सा हम डिज़ाइन कट करेंगे। तो 2.5 इंच ऊपर साइड की ओर हमने मार्किंग कर लिया है। अब इस मार्किंग को हम गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेंगे। तो अब जो हमने मार्किंग की है वो हमें कट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमने सेफ की कटिंग कर ली। तो अब हमने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हमें फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो फैब्रिक हमें डबल फोल्ड में बराबर तरीके से रखते हुए रख लेना है बराबर से। देखिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में बराबर से रख लेना है। अब उसके ऊपर से हम अस्तर को रख लेंगे जो हमने कटिंग किया है। और अस्तर के जैसा ही हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने ये बैक पार्ट की कटिंग की है अस्तर को रखते हुए। अब ऐसे ही हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी है जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। तो यहाँ पे भी हम डबल फोल्ड रखते हुए फैब्रिक को रख लेंगे और उसके ऊपर से अस्तर रखते हुए कटिंग कर लेंगे। तो अब हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो अस्तर और फैब्रिक को दोनों को बराबर से रख लेंगे और बराबर रखते हुए दोनों को अटैच कर लेना है। तो ये काम आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही कर दिया है। तो देखिए हमने अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए अटैच कर लिया है।
कच्चा तरीके से। और इतना स्टिचिंग करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। तो अब देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब इसे हम डबल फोल्ड में रखेंगे और प्रिंस कटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें लेना है 4 इंच, ऊपर साइड की ओर हम लेंगे 6 इंच और यहाँ पे आर्म होल पे हमें मिलाते हुए कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो जो हमने मार्किंग की थी वो हमें कटिंग कर लेना है। अब यहाँ से हम 1 इंच मार्किंग करेंगे और यहाँ से हल्का गोलाई देते हुए इसमें हम मिला लेंगे और जो हमने मार्किंग किया है वो हम कट कर लेंगे। तो अब हमने प्रिंस कटिंग की पूरी कटिंग कर ली है। अब इसे हम स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम अस्तर और फैब्रिक दोनों को यहाँ से अटैच करेंगे, तो जो कि हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें पाइपिंग अटैच करना है 2 पार्ट्स के बीच में। तो इस तरीके से देखिए हम पार्ट्स को रख लेंगे, एक पार्ट्स नीचे और दूसरा ऊपर, और उसके बीच में हम पाइपिंग को रखते हुए स्टिच करेंगे। तो पाइपिंग को अटैच करना बहुत ही ईजी है। तो एक साइड हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इसे हम सीधा रखेंगे और सीधे साइड से पाइपिंग को हम प्रेस कर लेंगे, अच्छे से अटैच कर लेंगे फिटिंग करते हुए। तो देखिए हमने प्रेस करते हुए जो हमारा मार्जिन है उसे हमने फिटिंग साइड फोल्डिंग करते हुए प्रेस कर लिया है। अब ऐसे ही हमें दूसरे साइड की भी पट्टी को अटैच कर लेना है पाइपिंग रखते हुए। तो पाइपिंग को हम बीच में रखते हैं और बीच में रखते हुए इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, प्रिंस कटिंग की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी है। इसकी स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रिंस कटिंग की। तो अब देखिए हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है और इसे हम प्रेस करते हुए सीधे साइड से स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब ऐसे ही हम कमर पे भी पाइपिंग को अटैच करेंगे, यहाँ पे रखते हुए। तो देखिए हमने पाइपिंग को, जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन को छुपाते हुए, मार्जिन में दबाते हुए पाइपिंग को यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब इसे हम उल्टा साइड रखते हुए हल्का सा कट लगा लेंगे यहाँ पे बीच पे और उल्टा साइड रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो हमने इसमें पफ लगाया है ब्लाउज़ में। तो अगर आपको पफ लगाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, हमने पफ लगाने का बहुत ही इजी तरीका बताया है। तो अब हमारी यहाँ पे पाइपिंग अटैच हो चुकी है। तो अब हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरीके से हम गले पे भी पाइपिंग करेंगे जैसे हमने नीचे किया है। तो अब चलिए बैक पार्ट की स्टिचिंग करते हैं। तो जिस तरीके से हमने बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को अटैच किया है अस्तर और फैब्रिक को, उसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी अस्तर और फैब्रिक दोनों को अटैच कर लेंगे। तो ये काम भी हम मशीन से ही कर रहे हैं, ये कच्चा है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही कर दिया है। अब अस्तर और फैब्रिक दोनों को अटैच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। तो देखिए अब हमारा अस्तर और फैब्रिक दोनों अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो चुका है। अब चलिए इसमें पाइपिंग करते हैं जो हमारा गले का शेप है। तो पहले हम नीचे साइड की ओर पाइपिंग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम पाइपिंग को रखते हुए मार्जिन दबाते हुए स्टिचिंग करेंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पे पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इसे हम उल्टा रखेंगे और ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है यहाँ पे हम कट लगा देंगे छोटा सा। कट लगाने के बाद हम पाइपिंग वाला फैब्रिक मार्जिन फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो अब हमने इसको यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर लिया है। इतना करने के बाद जो हमारा गला है वी शेप में, तो वहाँ पे भी हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो जैसा हमने पाइपिंग नीचे साइड गले पे अटैच किया है, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी पाइपिंग को रखते हुए मार्जिन दबाते हुए अटैच कर लेंगे। तो अब यहाँ पे पाइपिंग अटैच हो चुकी है और ये कॉर्नर वाले साइड पे हम छोटा सा कट लगाते हुए पाइपिंग के मार्जिन को फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम जो हमारा मार्जिन था हमने हल्का सा फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लिया है। अब ब्लाउज के वेस्ट पार्ट में हमें डोरी अटैच करनी है। तो डोरी भी हम कपड़े की ही बनाएंगे, फैब्रिक की ही। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के गले पे भी हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे जैसा हमने बैक पार्ट के गले पे पाइपिंग अटैच किया था, मार्जिन दबाते हुए। और अटैच करने के बाद ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है वहाँ पे हम छोटा सा कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद मार्जिन को फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो अभी देखिए हमने कट लगाते हुए इसी मार्जिन को फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लिया है। तो हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही तैयार हो चुका है। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम दोनों को अटैच करेंगे शोल्डर से। तो दोनों को शोल्डर को हम रखते हुए बराबर से स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसे हम सीधा करते हुए ऊपर से शोल्डर पट्टी को प्रेस मशीन चलाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे शोल्डर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब इसमें हमें आस्तीन अटैच करना है। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो चलिए अब आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो आस्तीन हमें लंबी आस्तीन बनाना है। तो पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में बराबर तरीके से रख लेंगे। तो अभी हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। अब इसमें हम आस्तीन की मार्किंग करेंगे। तो आस्तीन की लेंथ हमें लेना है 33 इंच। 1 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब देखिए तो जो हमने मार्किंग की है वो हम कट कर लेंगे। तो अब हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब आस्तीन की स्टिचिंग करते हैं। तो पहले हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है लंबी, और ये जो आस्तीन का बॉटम पार्ट है तो उस बॉटम पार्ट पे हम आस्तीन की इस पट्टी को अटैच कर देंगे। तो ऐसा करते हुए ये आस्तीन बहुत ही ज़्यादा बॉटम से खूबसूरत दिखने लगती है। तो अब हमने एक आस्तीन पे ये पट्टी अटैच कर ली है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे आस्तीन पे भी इस पट्टी को अटैच कर लेना है। ये ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग आस्तीन है। इस आस्तीन पे चूड़ियाँ आएंगी पहनने पे। तो अब देखिए हमने आस्तीन की बॉटम स्टिचिंग कर ली है।
अब आस्तीन को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये आर्म होल वाली जो साइड है उसमें हमने हल्का सा कटिंग कर लिया है ताकि झोल ना आए, और कटिंग करते हुए आस्तीन को अटैच कर देना है। तो देखिए हमने आस्तीन को एक साइड अटैच कर लिया है। अब इसे हम पक्का कर लेंगे, अच्छे से अटैच कर लेंगे डबल स्टिचिंग करते हुए। अब जैसा हमने एक साइड आस्तीन को अटैच किया है उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों ही साइड आस्तीन की स्टिचिंग हो चुकी हैं। अब चलिए ब्लाउज़ की फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लाउज़ को पहले सीधा रखते हुए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अटैच कर लेंगे, और अटैच करने के बाद हम ब्लाउज़ को उल्टा रख लेंगे, और उल्टा करने के बाद इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो एक साइड से हम चैन अटैच करेंगे, तो एक साइड की हमें पहले फिटिंग कर लेनी है और उसके बाद ही हमें दूसरे साइड की फिटिंग करनी है। तो एक साइड की अब हमारी फिटिंग हो चुकी है। अब ऐसे ही हम दूसरे साइड की भी फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद साइड पे हमें जिप अटैच करना है। अब यहाँ पे हम हल्का सा पक्की स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ से हमें जिप लगाना है। तो अब देखिए हमने फिटिंग कर ली है, फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब इस ओपन पार्ट में हम जिप अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे चैन ले लिया है जिप, और इसकी हल्का सा फोल्डिंग करते हुए अंदर साइड की ओर बराबर से रखते हुए अटैच करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे जिप अटैच कर ली है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से अटैच हो गया है। अब ये कॉर्नर वाले पार्ट पे हमें डोरी अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम एक डोरी लेंगे, हमने फैब्रिक से ही डोरी बनाई है, और उस डोरी को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो अब हमने डोरी को दोनों ही साइड अटैच कर लिया है। अब डोरी पे छोटे छोटे लटकन बना लेंगे हम। आप डिज़ाइनर लटकन भी बना सकते हैं। हमने इसमें सिंपल लटकन बनाए हैं, छोटे लटकन। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद हमारी ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट होने के बाद ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, पहनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा। अब इसे हम सीधा कर लेंगे लटकन को। तो देखिए अब हमारी ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है, फ्रंट पार्ट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।